नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। श्री गंगा जी की महिमा और उनकी उत्पत्ति। ब्राह्मण बोले, गुरुदेव, अब आप हमें कोई ऐसा तीर्थ बतलाइए जहाँ डुबकी लगाने से निश्चय ही समस्त पाप तथा दूसरे महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, अविलंब सद्गति का उपाय सोचने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए गंगा जी ही एक ऐसा तीर्थ है जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है। गंगा जी के नाम का स्मरण करने मात्र से पातक कीर्तन से अति पातक और दर्शन से भारी भारी पाप महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान, जलपान और पितरों का तर्पण करने से महापातकों की राशि का प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्नि का संसर्ग होने से रुई और सूखे तिनके क्षण भर में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जी अपने जल का स्पर्श होने पर मनुष्यों के सारे पाप एक ही क्षण में दग्ध कर देती हैं। जो विधि पूर्वक संकल्प वाक्य का उच्चारण करते हुए गंगा जी के जल में पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करता है, उसे प्रतिदिन 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो लोग गंगा जी के जल में अथवा तट पर आवश्यक सामग्रियों से तर्पण और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो अकेला भी गंगा जी की यात्रा करता है, उसके पितरों की कई पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र इसी महापुण्य के बल पर वह स्वयं भी तरता है और पितरों को भी तार देता है। ब्राह्मणों, गंगा जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं भागीरथी के कुछ ही गुणों का दिग्दर्शन कराता हूँ। मुनि, सिद्ध, गंधर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता गंगा जी के तीर पर तपस्या करके स्वर्गलोक में स्थिर भाव से विराजमान हुए हैं। आज तक वे वहां से इस संसार में नहीं लौटे। तपस्या, बहुत से यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत तथा पुष्कल दान करने से जो गति प्राप्त होती है, गंगा जी का सेवन करके मनुष्य उसी गति को पा लेता है। पिता पुत्र को, पत्नी प्रियतम को, संबंधी अपने संबंधी को तथा अन्य सभी भाई बंधु भी अपने प्रिय बंधु को छोड़ देते हैं, किंतु गंगा जी उनका परित्याग नहीं करती। जिन श्रेष्ठ मनुष्यों ने एक बार भी भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान किया है, कल्याणमयी गंगा उनकी लाख पीढ़ियों का भवसागर से उद्धार कर देती है। संक्रांति, वैतिपात, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और पुष्य नक्षत्र में गंगा जी में स्नान करके मनुष्य अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य अंतकाल में अपने हृदय में भगवान श्री विष्णु का चिंतन करते हुए उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में दिन को गंगा जी के जल में देह त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस प्रकार भगीरथी के शुभ जल में प्राण त्याग करते हैं, उन्हें पुनरावृत्ति रहित स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में पितरों को पिंडदान तथा तिल मिश्रित जल से तर्पण करने पर वे यदि नरक में हो तो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पर स्त्री और पर धन का हरण करने तथा सब द्रोह करने वाले पापी मनुष्यों को उत्तम गति प्रदान करने का साधन एकमात्र गंगा जी ही है। वेद शास्त्र के ज्ञान से रहित, गुरु निंदा परायण और सदाचार शून्य मनुष्य के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्यों के अनेक जन्मों की पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे तत्काल पुण्य भागी होते हैं। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,000 गोदान करने पर जो फल मिलता है, वह गंगा जी में स्नान करने से प्रतिदिन प्राप्त होता है। गंगा जी का दर्शन करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और उसके जल का स्पर्श करके स्वर्ग पाता है। अन्य कार्य के प्रसंग से भी गंगा जी में गोता लगाने पर वे मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा जी के दर्शन मात्र से पर धन और पर स्त्री की अभिलाषा तथा पर धर्म विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, अपने धर्म में प्रवृत्त रहना तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखना,
ये सद्गुण गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य के हृदय में स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गंगा जी का आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है वही इस लोक में जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। गंगा जी में या उनके तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजन प्रतिदिन कोटि कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन गंगा जी के संगम में स्नान करके मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो बिना श्रद्धा के भी पुण्य सलिला गंगा जी के नाम का कीर्तन करता है वह निश्चय ही स्वर्ग का अधिकारी है। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को पाताल में, नागों को और स्वर्ग में देवताओं को तारती हैं। जानकर या अनजान में, इच्छा से या अनिच्छा से गंगा में मरने वाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। सत्व गुण में स्थित योग युक्त मनीषी पुरुष को जो गति मिलती है वही गंगा जी में प्राण त्यागने वाले देहधारियों को प्राप्त होती है। एक मनुष्य अपने शरीर का शोधन करने के लिए हजारों चांद्रायण व्रत करता है और दूसरा मनचाहा गंगा जी का जल पीता है। उन दोनों में गंगा जल का पान करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। मनुष्य के ऊपर तभी तक तीर्थों, देवताओं और वेदों का प्रभाव रहता है जब तक कि गंगा जी को नहीं प्राप्त कर लेता। भगवती गंगे वायु देवता ने स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में 3.5 करोड़ तीर्थ बतलाए हैं। वे सब तुम्हारे जल में विद्यमान हैं। गंगे, तुम श्री विष्णु का चरणोदक होने के कारण परम पवित्र हो। तीनों लोकों में गमन करने से त्रिपथगामिनी कहलाती हो। तुम्हारा जल धर्ममय है, इसलिए तुम धर्म द्रवी के नाम से विख्यात हो। जानवी, मेरे पाप हर लो। भगवान श्री विष्णु के चरणों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्री विष्णु द्वारा सम्मानित तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक के पापों से बचाओ। महादेवी भगीरथी, तुम श्रद्धा से शोभायमान रजह कणों से तथा अमृतमय जल से मुझे पवित्र करो। इस भाव के 3 श्लोकों का उच्चारण करते हुए जो गंगा जी के जल में स्नान करता है वह करोड़ जन्मों के पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। अब मैं गंगा जी के मूल मंत्र का वर्णन करूंगा जिसे साक्षात श्री हरि ने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा श्री विष्णु के श्री विग्रह में प्रतिष्ठित होता है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्य नारायण्य नमो नमः। अर्थात भगवान श्री नारायण से प्रकट हुई विश्वरूपिणी गंगा जी को बारंबार नमस्कार है। जो मनुष्य गंगा तीर की मिट्टी अपने मस्तक पर धारण करता है वह गंगा में स्नान किए बिना ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी की लहरों से सटकर बहने वाली वायु यदि किसी के शरीर का स्पर्श करती है वह घोर पाप से शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में पड़ी रहती है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। माता पिता, बंधु बांधव, अनाथ तथा गुरुजनों की हड्डी गंगा जी में गिराने से मनुष्य कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मानव अपने पितरों की हड्डियों के टुकड़े बटोर कर उन्हें गंगा जी में डालने के लिए ले जाता है वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। गंगा तीर पर बसे हुए गांव, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े तथा चर अचर सभी प्राणी धन्य हैं। विप्रवरों, जो गंगा जी से 1 कोस के भीतर प्राण त्याग करते हैं वे मनुष्य देवता ही हैं। उससे बाहर के मनुष्य ही इस पृथ्वी पर मानव है। गंगा स्नान के लिए यात्रा करता हुआ यदि कोई मार्ग में ही मर जाता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, जो लोग गंगा जी की यात्रा करने वाले मनुष्यों को वहां का मार्ग बता देते हैं उन्हें भी परम पुण्य की प्राप्ति होती है और वे भी गंगा स्नान का फल पा लेते हैं। जो पाखंडियों के संसर्ग से विचार शक्ति खो बैठने के कारण गंगा जी की निंदा करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं तथा वहां से फिर कभी उनका उद्धार होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गंगा जी में स्नान के लिए नहीं गए हैं
वे अंधे और पंगु के समान हैं। उनका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। जो गंगा जी के नाम का कीर्तन नहीं करते वे नराधम जड़ के समान हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ गंगा जी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं वे धीर पुरुष स्वर्ग को जाते और पितरों तथा गुरुओं का उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गंगा जी की यात्रा करने वाले लोगों को राह खर्च के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन देता है उसे भी गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। दूसरे के खर्च से जाने वाले को स्नान का जितना फल मिलता है उससे दूना फल खर्च देकर भेजने वाले को प्राप्त होता है। इच्छा से या अनिच्छा से, किसी के भेजने से या दूसरे की सेवा के मिस से भी जो परम पवित्र गंगा जी की यात्रा करता है वह देवताओं के लोक में जाता है। ब्राह्मणों ने पूछा, व्यास जी, हमने आपके मुंह से गंगा जी के गुणों का अत्यंत पवित्र कीर्तन सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि गंगा जी कैसे इस रूप में प्रकट हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यंत पावन मानी जाती हैं। व्यास जी बोले, द्विजवरों सुनो, मैं एक परम पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर त्रिलोक पावन ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा, तात, आपने ऐसी कौन सी वस्तु उत्पन्न की है जो भगवान शंकर और श्री विष्णु को भी अत्यंत प्रिय हो तथा जो भूतल पर सब लोगों का हित करने के लिए अभीष्ट मानी गई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में सृष्टि आरंभ करते समय मैंने मूर्तिमती प्रकृति से कहा, देवी तुम संपूर्ण लोगों का आदि कारण बनो, मैं तुमसे ही संसार की सृष्टि आरंभ करूंगा। यह सुनकर परा प्रकृति 7 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुई। गायत्री, बागदेवी सरस्वती, सब प्रकार के धन धान्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी, ज्ञान विद्या स्वरूपा उमा देवी, शक्ति बीजा, तपस्विनी और धर्म द्रवा, ये ही 7 परा प्रकृति के स्वरूप हैं। इनमें गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और वेद से सारे जगत की स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दीक्षा ये भी गायत्री से ही उत्पन्न मानी गई हैं। अतः यज्ञ में मातृका आदि के साथ सदा ही गायत्री का उच्चारण करना चाहिए। भारती सरस्वती सब लोगों के मुख और हृदय में स्थित है तथा वे ही समस्त शास्त्रों में धर्म का उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी है, जिसने वस्त्र और आभूषणों की राशि प्रकट की हुई है। सुख और त्रिभुवन का राज्य भी उन्हीं की देन है, इसी से वे भगवान श्री विष्णु की प्रियतमा है। चौथी प्रकृति उमा के द्वारा ही संसार में भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान होता है। अतः उमा को ज्ञान की जननी ब्रह्म विद्या समझना चाहिए। वे भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। शक्ति बीजा नाम की जो 5वीं प्रकृति है वह अत्यंत उग्र और समूचे विश्व को मोह में डालने वाली है। समस्त लोकों में वही जगत का पालन और संहार करती है। तपस्विनी तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। 7वीं प्रकृति धर्म द्रवा है, जो सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। उसे सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमंडल में धारण कर लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु ने बलि के यज्ञ के समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों चरणों से संपूर्ण महितल व्याप्त हो गया था। उनमें से एक चरण आकाश और ब्रह्मांड को भेद कर मेरे सामने स्थित हुआ। उस समय मैंने कमंडल के जल से उस चरण का पूजन किया। उस चरण को धोकर जब मैं पूजन कर चुका तब उसका धोवन हेमकुंट पर्वत पर गिरा। वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचकर वह जल गंगा के रूप में उनकी जटा में स्थित हुआ। गंगा बहुत काल तक उनकी जटा में ही भ्रमण करती रही। तत्पश्चात महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर की आराधना करके गंगा को पृथ्वी पर उतारा। वे 3 धाराओं में प्रकट होकर तीनों लोकों में गई, इसलिए संसार में त्रिस्त्रोता के नाम से विख्यात हुई। शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु तीनों देवताओं के संयोग से पवित्र होकर वे त्रिभुवन को पावन करती हैं। भगवती भागीरथी का आश्रय लेकर मनुष्य संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो श्री गंगा जी के सेवन से प्राप्त होती है। गंगा जी के सेवन से बढ़कर धर्म साधन का दूसरा कोई उपाय नहीं है।
इसलिए नारद, तुम भी गंगा जी का आश्रय लो। हड्डियों में गंगा जी के जल का स्पर्श होने से राजा सगर के पुत्र अपने पितरों तथा वंशजों के साथ स्वर्गलोक में पहुंच गए। व्यास जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के मुख से यह बात सुनकर गंगा द्वार हरिद्वार में गए और वहां तपस्या करके ब्रह्मा जी के समान हो गए। गंगा जी सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में दुर्लभ है। वहां इनकी प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। वहां 3 रात्रि या 1 रात निवास करने से भी मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मज्ञ ब्राह्मणों, सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम लोग परम कल्याणमयी भगवती भगीरथी के तीर पर जाओ। विशेषतः इस कली काल में सत्वगुण से रहित मनुष्य को कष्ट से छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी ही हैं। गंगा जी के सेवन से अनंत पुण्य का उदय होता है। पुलस्त्य जी कहते हैं, भीष्म तदनंतर वे ब्राह्मण व्यास जी की कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और गंगा जी के तट पर तपस्या करके मोक्ष मार्ग को पा गए। जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र उपाख्यान का श्रवण करता है वह समस्त दुख राशि से पार हो जाता है तथा उसे गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। एक बार भी इस प्रसंग का पाठ करने पर संपूर्ण यज्ञों का फल मिल जाता है। जो गंगा जी के तट पर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मंत्र और देवार्चन आदि कर्म कराता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।